नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राष्ट्र हिंदी न्यूज़ में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बाबा साहब का विचारधारा क्या है। आप जानने के लिए राष्ट्र हिंदी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर आप बने रहें। बाबा साहब के बारे में विचारधारा। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति में इशारा करते हुए उंगली का क्या अर्थ है, आइए समझें। और आजकल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यह फ़ोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई जा रही है। आखिर ये फ़ोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है, तो आइए जानते हैं इसे। एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की भव्य रैली में गया। वापस घर आने पर अपने प्रश्न पूछने लगा। लड़के ने कहा, पिताजी, बाबा साहब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? पिताजी ने कहा, बेटा, क्योंकि बाबा साहब ने बचपन में ही कड़वी यातनाएं झेली थी जो आजकल कोई व्यक्ति नहीं झेल सकता। जब उन्हें पाठशाला में पानी पीने के लिए किसी स्वर्ण जात के शिक्षक अथवा चपरासी निर्भर रहता पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथों से पानी नहीं ले जा सकता था। उस समय अपने देश के भारतीय के संविधान बड़ौदा के महाराज गढ़कर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को स्कॉलरशिप देकर पढ़ने के लिए विदेश भेजा। जब वो पढ़कर लिख कर वापस आए तब में स्थिति वैसी ही थी जैसे गए थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को लगता है देश के अछूतों की आज़ादी से कहीं ज़्यादा समानता की आवश्यकता है। तब जाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में समाज सुधार का किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने। यदि मैं सूट बूट में रहूँगा तो समाज मेरा मुझसे प्रेरणा करे और मुझे आदर्श बना कर रखेगी। खुद भी सूट लड़के ने, ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूट बूट में ही रहूँगा। फिर लड़के ने पूछा, पिताजी, बाबा साहब जेब में हमेशा पेन अर्थात कलमों के क्यों व्यवहार करते हैं? तब इस पर पिताजी ने कहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा। कलम होने का मतलब यह है शिक्षित होना की सबसे ज़रूरी काम है। अरे वो सिर्फ कलम ही नहीं बल्कि पीड़ितों को, शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने के लिए हो सकें। आधुनिक तलवार की कलम से बाबा साहब ने अपने चलकर भारतीय संविधान लिखा। लड़का, पिताजी, मैं अभी आज से अपनी जेब में कलम रखूँगा, खूब पढ़ाई करूँगा। लड़का आगे पिताजी ने से कहा कि पिताजी, मैं आपके आखिरी प्रश्न, बाबा साहब उंगली का इशारा क्यों करते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है थी जो उनके हाथों से? पिताजी ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सटीक और संपूर्ण प्रश्न है। बेटा, उनके हाथों में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान। इस संविधान से भारत देश चलता है और ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। इतना जातिवाद होने के बावजूद भी हमारे बाबा साहब ने हार नहीं मानी। वो लड़ते रहे और अंत में ऐसा संविधान बना दिया, ना कि ऐसा बना और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश का, भारत का है। और बेटा, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं इस भारत देश का निवासी हूँ। इसी संविधान से सभी को समता और स्वतंत्रता, न्याय और वैधता को तो मिलता है। और यह हम बेटा उंगली के इशारों का मतलब है तुम ही देश के शासक हो जाओ। पहले इसे संविधान में दिए अपने कर्तव्य और अधिकारों जानो और फिर अपने में स्वयं रहो। व्यक्ति को सांसद भेजो जो आपको हक और अधिकारों को उठा ले। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना हो तो लोग सांसद नहीं, उंगली से इशारे संबोधन करते हैं कि अपने भले के स्कूल कॉलेज के सांसद आओ। और लड़का कहता है अपने पिता से, धन्यवाद पिताजी, मैं भी बाबा साहब के विचारों पर चलूँगा, इस देश का शासनकर्ता बनकर। बहुत ही वैसे तो बाबा साहब ने कहा है, मेरी जय जयकार करने से अपेक्षा मेरी बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर सिर्फ बाबा साहब की छोटी बड़ी से जानकारी से लेकर, यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो तो इनके बारे में अधिकार जानना चाहते हो तो हमारे अम्बेडकर साहब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।